राम राम, जय श्री राम। आप सभी का संस्कृत राज 51 के एजुकेशनल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल पे संस्कृत और गणित का प्रश्न देखते हैं। इसी क्रम में हम लोग 8th क्लास का गणित देखने वाले हैं, जो कि CBSE का है, हिंदी मीडियम है, और उसका एक्सरसाइज होगा 1.1। हम लोग इस गणित को 1.1 यानी कि पहले वाला जो प्रश्नावली है उसी प्रश्नावली से, प्रथम प्रश्नावली से हम लोग शुरू करने वाले हैं। 1.1 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रथम प्रश्नावली को देखते हैं कि इसमें क्या है। तो दिया है क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्मों का नाम लिखिए। इसमें इसका प्रॉपर्टी बताना है कि इसमें कौन सा गुण धर्म लगा है जिसके वजह से ये -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू अंडर ब्रैकेट -4/5 इक्वल टू 4/5 होगा। तो इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। अब इसको एक एक करके हम लोग क्रम से हल करेंगे, एक एक प्रश्न को। एक्सरसाइज हो गया 1.1 और यहाँ पे प्रश्न हमारा हो गया 1 का 1। -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू होगा -4/5। यानी कि किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो -4/5 को 1 से गुना करें या 1 से -4/5 को गुना करें, हमको -4/5 मिलेगा। इसका सूत्र क्या होगा? इसमें सूत्र क्या लगेगा कि a इंटू 1, आपसे कोई पूछेगा कि a इंटू 1 यानी कि a गुने 1 बराबर 1 इंटू ए, यानी कि 1 गुने ए, ये बराबर होगा a के। किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा, a के बराबर होगा। यहाँ भी डाल सकता है, यहाँ भी डाल सकता है, a के बराबर होगा। तो ये किस नियम से बराबर होगा? तो इसका नाम सिर्फ बता देना हम लोग को, गुणात्मक तत्समक। चलिए 2 नंबर पे हम लोग आते हैं। 2 नंबर में है -13/17 गुने अंडर ब्रैकेट -2/7 इक्वल टू होगा -2/7 इंटू -13/17, जिसका सूत्र होगा a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे भी समान संख्या है और यहाँ पे भी समान संख्या है। यहाँ पे वो समान संख्या ये वाला यहाँ पे है और पहले वाला यहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है तो ये a का वैल्यू है। तो नियम हो गया कि a में b से गुना करेंगे तो a b ही मिलेगा और b में a से गुना करेंगे तो a b ही मिलेगा। इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, बुक भी कह रहा है। तो ये सिर्फ बता देना हम लोग को कि किस नियम से बराबर हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिख सकते हैं क्रम विनिमयता। गुना का भी लिख सकते हैं, गुणन का क्रम विनिमयता, या सिर्फ क्रम विनिमयता भी लिखते हैं तो उससे आपका हो जाएगा। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं। -19/29 गुना 29/-19 इक्वल टू 1। तो ये आप जानते हैं कि परिमेय संख्या का चैप्टर है और इसमें एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ माइनस नीचे, तो ये नहीं होता है। ऐसे रेशनल नंबर का ये प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या का ये गुण धर्म नहीं है कि माइनस को हम लोग नीचे रखें। लेकिन प्रश्न जब दिया हुआ है तो ऐसे ही हम लोग हल करेंगे कि -19 से -19 क्या होगा? कट जाएगा, भाग करेंगे तो, और 29 से 29 कट जाएगा तो 1 गुने 1 आएगा। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा। तब हो गया a/b गुने b/a इक्वल टू 1। ठीक है, इसको से कटाएंगे, इसको इससे कटाएंगे तो मिलेगा क्या? हमको 1 मिलेगा। तो इस क्रम में इसका सूत्र हो गया a/b गुने b/a इक्वल टू 1। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। इसका नाम हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। एक और प्रश्न है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस प्रश्न को हम ब्रीफली लिख लिए हैं कि वीडियो अधिक बड़ा ना हो, कि ये जो दोनों यहाँ पे संख्याएं आपको दिख रहा है ये कैसे आपस में बराबर हैं, जो कि गुना के साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए 1/3 इंटू 6 अंडर ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और 1/3 अंडर ब्रैकेट 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3। तो ये किस नियम से बराबर है? तो ये तीनों जो संख्याएं हैं आपस में, परिमेय संख्या भी कह सकते हैं इसको। अब ये परिमेय संख्या क्यों है, इसके लिए आपको 9th क्लास का वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि हम डाल चुके हैं।
9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर 1.1 का, आप उसमें रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए, ए इसके लिए हम ए मान लिए, इसके लिए बी मान लिए और इसके लिए हम सी मान लिए। तो ए इंटू अंडर ब्रैकेट बी इंटू सी इक्वल टू होगा अंडर ब्रैकेट ए इंटू बी इंटू अंडर ब्रैकेट इंटू सी। तो ये किस नियम से आपस में बराबर हो रहा है? तो इसको सहचार्यता लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं गुणन का सहचार्यता। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको फिर से इसका सेकंड पार्ट का वीडियो मिलेगा, जो कि आगे वाला एक्सरसाइज है। चलिए, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।